सॉरी मुझे 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। मनहूस मनहूस। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून से एक दिल दहलाने वाली जो घटना सामने आई है, जहां श्रीनगर निवासी, जो श्रीनगर में मायका था, सृष्टि कंडारी 28 साल की, इसकी मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सृष्टि कोई कमजोर या असहाय लड़की नहीं थी, वह एक सरकारी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अपने जीवन को लेकर बेहद उत्साही दिखाई देती थी हरदम। बाइक चलाने से लेकर लंबी दूरी तक कार ड्राइव करने में वह आत्मविश्वास और साहस की मिसाल मानी जाती रही। यहाँ पर करीब 8 महीने पहले उनकी शादी परिवार की सहमति और पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई थी। शादी की तस्वीरों में दिखने वाली उनकी मुस्कान यह बताती है कि उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर जो सपने बुने थे, जिन उम्मीदों के साथ वो थी, वो किस स्तर के रहे होंगे। लेकिन आज वही सृष्टि इस दुनिया में नहीं है। मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि उनकी मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया गया कि उन्होंने फांसी लगाई, लेकिन परिजनों का कहना है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सृष्टि पंखे से लटकी हुई नहीं मिली। दूसरा सवाल यह है कि अगर यह आत्महत्या थी तो कमरे का दरवाजा बंद क्यों नहीं था। इस सब के बीच जो सृष्टि का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें पूरी तरह से वो बता रही है कि वो आत्महत्या करने जा रही है, लेकिन पुलिस को दरवाजा टूटा हुआ भी नहीं मिला। यही कारण है कि परिजनों ने इस पूरे मामले को संदेहास्पद बताते हुए दहेज और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सबसे दर्दनाक पहलू वह वायरल वीडियो है जिसे सृष्टि ने अंतिम समय में बनाया है और अपनी मां और बहन को भी भेजा है। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि उनके ससुराली लगातार उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं, लगातार ताने सुनाते हैं उनको। परिजनों के अनुसार शादी के कुछ महीनों बाद उनके ससुर को हार्ट अटैक आया और फिर परिवार में होने वाली हर परेशानी का दोष सृष्टि के सिर पर मढ़ा जाने लगा। उनसे बार बार यह कहा जाने लगा कि वो मनहूस है, अपमानित किया गया और मानसिक रूप से तोड़ा गया। अब इस पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। यह आत्महत्या थी, दुर्घटना थी या फिर कुछ और, इसका फैसला जांच करेगी। सृष्टि कंडारी का मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी यह एक बड़ा सवाल है। आखिर हम कब समझेंगे कि शब्दों से दिए गए घाव भी उतने ही गहरे होते हैं जितने किसी हथियार से दिए गए घाव, और कब हम यह स्वीकार करेंगे कि मानसिक प्रताड़ना भी एक गंभीर हिंसा है। बच्चों को इतना भावनात्मक और मानसिक रूप से सक्षम बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है कि वे किसी भी परिस्थिति में जीवन का साथ न छोड़ें। सृष्टि को न्याय मिले, सच्चाई सामने आए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, यही उम्मीद है।